नमस्कार दोस्तों। आज शनि अमावस्या के शुभ अवसर पर हम ऐसी जगह है जहां पर बेसहारों को सहारा मिलता है और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है तारा जी बहुत सालों से इनकी सेवा कर रही हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि रेस्क्यू करे गए बहुत ऐसी जगहों पर जो बदर भटकते रहे सड़कों पर उनको लेकर के आए, उनको एक जगह मिली, सोने के लिए बेड दिए गए, रहने के लिए जगह दी गई, खाने के लिए खाना दिया गया और सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इतने सालों से चलाया। तो थोड़ा मैं तारा जी आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं आपसे अभी मिला कुछ समय पहले ही, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कैसे आपने शुरुआत करी इन सब चीज़ों की। ये शुरुआत तो मेरी 2008 से रजिस्टर्ड है ये संस्था। पहले हम कभी तिहाड़ जेल के सामने थे, रोड पे ही ऐसे लोगों को लेके, जहाँ पे रहने की जगह नहीं थी, फ्लाईओवर ही हमारी एक छत थी। उसके बाद हमारा वहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद मैंने यहीं 811 पे ही रेंट पे लिया था। वो रेंट में 40,000 रेंट था, बिजली बिल था, प्लस खर्चा तो बहुत था लेकिन उसमें सुकून नहीं था। एक ही फ्लोर था जिसमें हम सब लोग उसमें थे। उसके बाद मैंने 10 साल रेंट पे रहने के बाद फिर अपना घर बेच के फिर ये जगह ली, जिसमें मुझे लोगों ने इतनी मदद की तो ये बिल्डिंग बनी इन लोगों के लिए। अब अच्छा खाना मिल रहा, अच्छा रह रहे, वो सब लोग मेरे को सहयोग कर रहे, जिससे इनका ये परिवार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। नहीं बिल्कुल, मैंने देखा आपने बहुत ही अच्छे पूरा सिस्टमेटिक बना रखा है। इतने सब लोग रहते हैं और एकदम प्रेम भाव से सबके सब मिल बांट करके यहाँ पे खाना खाते हैं, पूरी लाइन लगती है। मैं आपको पूरा वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कैसे हमने यहाँ पर भी सुबह का सुंदरकांड भी कराया और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण भी हुआ, फिर उसके बाद लंच हुआ। मैं कल भी यहाँ पर आया था, कल भी मैंने यहाँ पे खाना वगैरह बांटा था। तो बिल्कुल एकदम सिस्टम इन्होंने बना रखा है बहुत अच्छे तरीके से। पहले भले ही इन्होंने बहुत परेशानियों के साथ शुरुआत करी, पर अब बहुत अच्छा इन्होंने एक तरीका बना दिया है और उस तरीके से ही लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, जो बिल्कुल जिनको अगर आप देखोगे सड़कों पर बिल्कुल खाने के लिए भी मोहताज है, उनको यहाँ पर रेस्क्यू करके लाया जाता है। उनको ये लोग खुद यहाँ पर लेकर के आते हैं। कई बार लोग भी यहाँ पे छोड़ जाते हैं। उनको यहाँ पर सोने के लिए साफ सुथरे बेड मिलते हैं, खाना मिलता है, बहुत अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है और अच्छी क्वालिटी का भी आप देखेंगे वीडियो के अंदर भी। तो आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली, कैसे शुरुआत? ये सेवा मेरी सासू माँ करती थी पहले। अच्छा। उनकी डेथ होगी 14 में। उसके बाद जो ये जुनून छोड़ के गई है मेरी सासू माँ ही छोड़ के गई है। फिर वो सासू माँ की डेथ हो गई, फिर हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ ये सेवा करते हैं। अभी इस टाइम तो हस्बैंड तो सोनीपत आश्रम में एक ब्रांच अपनी सोनीपत गन्नौर में भी है, वहाँ भी कभी आप जाके वहाँ भी विजिट कर सकते हो। वहाँ भी 100-125 लोग हमेशा रहते हैं और यहाँ पे भी 125-130 लोग यहाँ पे भी है। यहाँ तो कम होते रहते, बढ़ते रहते, घटते रहते। कई लोग बीमार है जिनकी डेथ भी हो जाती है, उनका हमारी संस्था ही अंतिम संस्कार भी मैं खुद करती हूँ। यहाँ जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। पहले शुरू से तो हम ही हस्बैंड वाइफ कर रहे थे, अभी 2 महीने से मैंने वर्कर रखे हुए। उनकी सैलरी के लिए भी मुझे लोगों से बोलना पड़ता है। यहाँ राशन कम हो जाता है उसके लिए भी बोलना पड़ता है। मतलब ये है कि सब कुछ हम लोगों से मांगते हैं जब इनको खिलाते हैं, पर ये है कि बहुत बढ़िया रोडों से अच्छा जीवन जी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही देखा। और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद एनजीओ में बहुत पैसा आता है, पर लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, जब आप इनके यहाँ पर जाए तो पता लगता है कि बहुत तरीके की प्रॉब्लम के लोग फेस कर रहे होते हैं। जैसे आपने वो कल ही एक चीज बताई थी कि कूलर के लिए कुछ वो आप देख रहे, तो वो क्या चीज आप बता रहे थे? अभी जैसे यहाँ कूलर की भी जरूरत है। कुछ मेरे पास जो हॉस्पिटल से बेड आए हैं ना, वो ये लोग बाथरूम वगैरह बेड पे ही करते हैं। बेड जैसे गल जाते, टूट जाते, अब लेने जाएंगे तो एक एक बेड 15,000 का है। तो मैं सोच रही उस पे हम लोग फाइबर सीट लगा दें तो ये बेड को नया और थोड़े दिन और ज्यादा चल जाए। ये तो उसके लिए भी मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सभी लोग चढ़ बढ़ के मदद करें, जो एनजीओ का सुधार भी हो और इन लोगों को सुकून की जिंदगी बढ़िया जिए। हाँ जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, जब हमें ऐसा लगता है कि एनजीओ को सब जगह से पैसा, लेकिन जब आप खर्चा देखोगे ना यहाँ पर, तो खर्चा इतना हो जाता है कि आपको अभी भी बहुत जरूरत है। जो सही में जेन्युइनली जो लोग काम कर रहे हैं, जो सही में सही तरीके से इस उद्देश्य, सेवा के उद्देश्य से जो लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अभी भी पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। और पर्याप्त मात्रा में चीजें होने के लिए कि यहाँ पर सब कुछ
पर्याप्त मात्रा में रहे। आप यहाँ पे देखेंगे खाना कभी कम नहीं पड़ता है। ऐसे कभी मैं नहीं। अभी भी मैंने देखा कि खाना हाँ, बचता ही है। खाना मेरा बचता है। बिल्कुल। पिछले लॉकडाउन में लोगों के घर में राशन नहीं होगा, लेकिन मेरे बंदों को खाने की कोई कमी नहीं आई। तो अन्नपूर्णा माँ की ये पूरी सब कृपा है पूरे के कि उस हिसाब से खाना यहाँ पे मिल जाए। तो लेकिन क्या फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों की हो रिक्वायरमेंट जाता। रहती है, तो वो उस रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग यहाँ पे हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तारा जी से भी डायरेक्ट हाँ। कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेवा जो है बिल्कुल दिल से करती हैं और सब लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर जैसे डांट भी देती हैं, जैसे घर में बच्चे को डांट देते हो तो सुन भी लेते हैं। कोई ये नहीं कहता कि कोई जैसे माँ वाला जैसे भाव होता है, तो बिल्कुल वैसे माँ के भाव से ही ये लोग सब इनको देखते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे जो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देंगे, उन नंबर से ही कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।